हम बाबरी मस्जिद भूले नहीं हैं और देश में दूसरा बाबरी नहीं होने देंगे। इसी के तर्ज पर महानगर कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट में जोड़ासांको उम्मीद फाउंडेशन की जानिब से एक एहतजाजी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर के उलमाए किराम और दीगर सोशल वर्कर भी मौजूद थे। इस दौरान सभी ने केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया और कहा कि नफरत फैलाने वाले लोग अब मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं और ये सब कुछ कोर्ट के आंखों के सामने हो रहा है और कोर्ट भी इसे रोक नहीं पा रहा है। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान 5 नौजवानों की मौत को लेकर सभी ने कहा कि हम अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए जान तक देने को तैयार हैं। अब हम खामोश नहीं रहेंगे, हम सड़क पर उतरेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। बता दें कि गुज़िश्ता दिनों ही अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे भी मंदिर होने और सर्वे कराने के लिए याचिका दायर की गई है, जिसके बाद पूरे देश में मुसलमानों में गुस्से का माहौल है। सभी ने कहा कि देश में आज से नहीं 2014 से ही नफरत की बीज बोई जा रही है। अब तो हमारे मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों और दरगाहों पर भी निशाना साधा जा रहा है। इस प्रोग्राम के दौरान जोड़ासांको उम्मीद फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिराज ने पूरी दुनिया में अमन और शांति का पैगाम दिया और खास तौर से मुसलमानों को एकजुट रहने और सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का आह्वान किया। इस प्रोग्राम के आखिर में पूरी दुनिया में अमन और शांति के लिए दुआएं भी की गई और अमन का पैगाम दिया गया। आइए सुनते हैं। देश के जो हालात है आज, उस हालात से जो माइनॉरिटी गुजर रहा है, आज लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी के साथ ये जुल्म हो रहा है, तो वो हकीकत में अगर जुल्म हो रहा है, तो अगर माइनॉरिटी के साथ जो जुल्म हो रहा है, तो आप हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछिए कि हिंदुस्तान में किस तरह माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म होता हुआ आ रहा है। कभी हमको गाय के नाम पे मारा गया, कभी हमको मस्जिद के मंदिर मस्जिद के नाम पे मारा गया, कभी हमको जय श्री राम के नाम पे मारा गया, कभी हमको रास्ते में चलते हुए मारा गया। हाँ, वो हर चीज के माइनॉरिटी के साथ जुल्म किया गया। आज अगर वहां पे हो रहा है तो गलत है, ये किसी के साथ भी हो। हिंदुस्तान की खूबसूरती एकता में है। किसी भी चाहे वो दलित हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे किसी भी कास्ट के लोग हो, उसके साथ नहीं होना चाहिए। जहां होता है वहां इंसानियत शर्मसार हो जाती है, वहां इंसानियत खत्म हो जाती है, जहां भी ये चीज होता हो। संभल का जो वाकया है, 5 नौजवान जो वो मारे नहीं गए, वो शहीद हुए। वो अपनी मस्जिद को मतलब जो सर्वे करने आए, जो लोग इस तरह के मानसिकता के लोग थे, जो वहां पे सर्वे करने के साथ जो कोर्ट के लोग साथ में आए थे, वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए आए थे। तो वो नौजवान अपनी मस्जिद को बचाने के लिए शहीद हुए हैं, तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। देखिए, जो लोग दंगाई थे, जो दंगा करने आए, वो घर में आराम से बैठे हैं, और जो अपनी मस्जिद को दंगाइयों से बचा रहे थे, उसके ऊपर मुकदमा दायर ये हो गया। तो ये हिंदुस्तान की 2014 के बाद जो ये चीज होते हुआ है ना, ये आम बात हो गया है। ये हिंदुस्तान की पब्लिक, हर पब्लिक इसको जान चुकी है। देखिए, हम लोग जो भी लड़ाई लड़ेंगे संविधान के दायरे में रह के लड़ेंगे, और इसमें जितने भी लोग हैं सब को एक होना होगा, रास्ते पे आना होगा। जब तक रास्ते पे नहीं आएंगे, हम लोग घर में सोते रहेंगे तो सोते ही आने वाली नस्ल को सोते हुए छोड़ के ही जाएंगे। देखिए, इस वक्त जो हिंदुस्तान के हालात हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ें और इल्म के एतबार से हर चीज का फैसला करें। चूंकि एक खुसूसी जलसा है, लिहाजा मैंने खुसूसी लफ्ज इस्तेमाल किया है, वरना कायनात की पूरी इंसानियत को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। जब इंसान हो जाएंगे तो सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। इसमें लोगों की जरूरत नहीं है, इसमें खुद अदालतों की जरूरत है, हुकूमतों की जरूरत है, सियासत के लोगों की जरूरत है कि वो किसी का दिल न दुखाए। देखिए, ये हिंदुस्तान संविधान से चलेगा। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। जब भारत में अंग्रेजों का कब्जा हुआ, तो उस वक्त भारत में रहने वाले तमाम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर के इस मुल्क को आजाद कराया। और जब आज़ादी में उस वक्त इन संघियों का कोई रोल नहीं रहा, बल्कि ये लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। आज वही संघीवादी लोग बरसरे इक़्तिदार हैं, इसीलिए वो इस मानसिकता की बात कर रहे हैं। ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे तमाम लोगों को रहने का इख्तियार है। अगर कोई जज साहब ऐसी बात करते हैं तो मैं तो कहता हूँ उनका मानसिकता किसी पंचर बनाने वाले के जैसा है। दूसरे लोग मंदिरों के अंदर अपने इबादत खानों को ढूंढना चालू कर देंगे, तब इन्हें समझ में आएगा। इनको ये नहीं मालूम है कि
कितने बौद्धिस्ट इबादत खानों को ढा करके कितनी मंदिरें बनाई गई हैं, इन्हें ये नहीं मालूम है। जब हमारे बौद्ध भाई अपना दावा ठोकने लगेंगे तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। मैं ये साफ लफ्जों में कह देता हूं कि भारत के तारीख के अंदर या पूरे मुल्क के तारीख के अंदर कहीं भी मुझे ये दिखा दे कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, ऐसी कोई तारीख नहीं मिलती। और जो 2019 में जो बाबरी मस्जिद का जजमेंट है, मैं कहता हूं इन संघी मानसिकता के लोगों को कि उस जजमेंट को पढ़ें, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई और ना ऐसी जगह मस्जिद कायम की जा सकती। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नौजवानों को टारगेट करके उन पर सीधे गोलियां चलाई जाती हैं और उन लोगों को छोड़ा जाता है जो जय श्री राम का नारा लगाते हुए वकीलों के साथ और सरकारी डेलीगेशन के साथ संघी मानसिकता के लोग मस्जिद के अंदर जाते हैं। उन्हें खुली आजादी दी जाती है और हमारे बच्चे जो सब्जी लाने के लिए गए हुए थे, जो अपने दुकान से कपड़े लाने के लिए गए हुए थे, उन्हें सीधे सीधे गोलियां मारी जाती है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे नौजवानों के अंदर डर पैदा कर दिया जाए कि तुम एहतजाज और मुजाहरे में शामिल ना हो, हम जो करना चाहे वो करेंगे, तुम खामोश रहो। लेकिन ये नहीं पता कि हमारे नौजवान डरने वाले नहीं है। ऐसे 5 किया, अगर 500 नौजवानों की भी कुर्बानियां ली जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम मस्जिद, मदरसे, खानकाहें और इबादत खाने को हम किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे। एक बाबरी मस्जिद में हमने दिया है, अब दूसरी बाबरी मस्जिद हम इंशाअल्लाह होने नहीं देंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि 2014 में जिस तरह से सरकार नहीं बनी और उसके बाद लोगों को लग रहा था कि ठीक है कांग्रेस ने बहुत कुछ खराब किया तो किसी नए को मौका दिया जाए, मगर 2019 में जैसे बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो उसी बीच मोहन भागवत का एक बयान आया था कि जो हो चुका है हो चुका है, अब किसी भी मस्जिद में जाकर मंदिर को ना तलाशा जाए, इससे ठीक नहीं होगा। मगर जो बीजेपी के लोग हैं वो अपने मोहन भागवत के जो इशारों पर चलते हैं वो लोग उनको भी नहीं मान रहे। और अभी 2 दिन पहले इलाहाबाद के सिटिंग जज जो है शेखर कुमार यादव कह रहे हैं कि बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, तो यानी कि न्यायपालिका बहुसंख्यक के हिसाब से चल रहा है, तो फिर उसमें पटिशन क्यों आप ले रहे हैं? आप हिंदुओं के हिसाब से फैसला करते रहिए, उस हिंदू के हिसाब से फैसला करते रहिएगा। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि राजपूत है, भूमियार है, बड़े जात का है, छोटे जात का, उस हिसाब से फैसला कीजिएगा। अभी आपको बता दें कि जिस दिन जो है ज्ञानवापी का मामला को लेकर डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक पटिशन एक्सेप्ट किया था, उसी दिन ये सारा खेला शुरू हो गया था। डी.वाई. चंद्रचूड़ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाकर जो है प्रधानमंत्री का उनके घर पर आकर गणपति बप्पा मोरिया का सेलिब्रेशन करना, फिर उसके बाद ज्ञानवापी को लेकर वो हल्फनामा एक्सेप्ट कर लेना, सबसे बड़ा विवाद का जर डी.वाई. चंद्रचूड़ की तरफ से हुआ है। और आपको बता दें कि हिंदुस्तान में फिलहाल जो निचली अदालत है उस पर भरोसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि आज ही अटाला मस्जिद के सर्वे का हो गया। तो जिस कोर्ट ने और जिस सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया कि 1991 के बाद जो है होने वाले तमाम चीजों में जो आजादी के वक्त था, जिसका एक्ट 1991 में होना कि किसी तरह के धर्म स्थल को आप टारगेट नहीं करेंगे, तो जो लगातार टारगेट किया जा रहा है उनसे सवाल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तकरीबन कई हजार बड़े ऑफिसर्स ने लेटर लिखा है कि आप इन सब चीजों में हस्तक्षेप करें ताकि इस तरह का घटिया माहौल जो है पूरे देश भर में न बन सके। देखिए, कहना क्या है, आज हर एक चीजों से उठकर हम सबको एक होकर इस देश में जो हमारे साथ चल रहा है उस पे यूनाइटेडली लड़ना होगा। अदरवाइज जितना बटेंगे हम लोग उतने ही अलग 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 पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल पार्टिकल्स में होते जाएंगे। इसलिए अभी यूनाइटेडली खड़ा होने का वक्त है, जिसकी काम जोड़ा सा को उम्मीद फाउंडेशन ने एक पहल किया है, आगे भी वो करेंगे और ये हो सकता है पूरे बंगाल में हो। देखिए, यही गलती हुआ है मुसलमानों का। जब बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट आया था तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जस्टिस समझ करके हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। हम लोगों को उस वक्त ही सड़क पे आना चाहिए था और जमहूरियत के अंदाज में हम लोगों को एहतजाज करना था, संविधान को सामने रख के हम लोगों को जोर से आवाज लगानी थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान इस चीज में चूक गए। अब मुसलमान दूसरा बाबरी मस्जिद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की किसी भी कोने में होने नहीं देगा। अगर आप भी मेडिकल इमरजेंसी से परेशान हैं तो बंगाल कंसल्टेंट आपके लिए लेकर आया है अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी में खास सेवाएं, जहां आपको बंगाल कंसल्टेंट के जरिए डॉक्टर अपॉइंटमेंट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पिक एंड ड्रॉप, स्मूथ बिलिंग प्रोसेस, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश कोऑर्डिनेटर्स, आपके रहने के लिए बेहतर जगह का गाइडेंस आपको मिलेगा, वो भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के।
बंगाल कंसल्टेंट के जरिए चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल और AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधाएं आपको मिलेंगी। अगर आप भी चेन्नई जाकर अपना इलाज कराना चाहते हैं तो आज ही बंगाल कंसल्टेंट में फोन करें। मोबाइल नंबर है 9147359708। साथ ही आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी व्हाट्सएप कर सकते हैं।